हाय। बहुत फ़ोन आ रहे हैं पिछले 7-8 दिन से, जब से स्ट्रे मॉप अप स्टार्ट हुआ है कि सर कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको समझाने की कोशिश करूंगा और शायद मैं बहुत डिटेल में कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे तो खुद को लगता है कि मेरे वीडियो सुनने के बाद भी अगर बच्चों को डाउट हो रहा है तो या तो मेरे बोलने में कमी है या मेरे कम्युनिकेशन में कमी है कि मैं अपने वीडियो में आपकी सारी डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाया। और प्लीज़ मैं दोबारा से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, ये मैं 5-7 मिनट निकाल के वीडियो बना देता हूँ आपके लिए, क्योंकि हम एनालिसिस तो वैसे भी करते ही हैं हर एक इन्फॉर्मेशन का फॉर आवर पेड क्लाइंट्स, और हमारा बिज़नेस ही ये है, हमारा घर भी इसी चीज़ से चलता है कि जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम चार्ज करते हैं। लेकिन ठीक है, जो कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन है ताकि कोई बच्चा गलती ना करे, किसी को नुकसान ना हो, और क्योंकि हम पैसा कमाने के साथ साथ एक करियर काउंसलर भी हैं, बच्चों की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, तो इसलिए जो जनरल इन्फॉर्मेशन है मैं सबसे शेयर कर लेता हूँ। जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हैं वो हम अपने क्लाइंट से करते हैं। और आपने फिर से नोट किया होगा कि इस चैनल में कोई वीडियो, कोई ऐड नहीं आता है, तो वी हैव केप्ट आवर चैनल एज एड फ्री चैनल। वो हमारे ऑप्शन होती है हमारे हाथ में कि हम ऐड चलाएं ना चलाएं यूट्यूब से कह के। और तो मैं कोई पैसा नहीं बनाता जब आप मेरा वीडियो देखते हो, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, इसलिए हमने ऐड को रोक रखा है, ब्लॉक कर रखा है, या अलाउ नहीं किया यूट्यूब को ऐड चलाना, जिससे हमें पैसा मिल सकता था। क्योंकि मेरे को लगता है कि आप लोगों का समय बहुत कीमती है, और जब आप क्लिक करते हैं मेरा वीडियो सुनने के लिए तो ऐड आए, और वो जो डिस्टर्बेंस होती है जो मुझे खुद पसंद नहीं है, जब मैं किसी और के वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, तो सेम ख़राब फीलिंग आपको ना हो, इसलिए जीके वर्स का जो यूट्यूब चैनल है इट इज़ एडवर्टीजमेंट फ्री। हम भी ऐड चला सकते हैं, हम भी एलिजिबल हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो वेरी क्विकली, कौन कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए, पहले ये डाउट था कि अगर मॉपअप में आपको सीट मिली भी थी तो भी आप नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार वो रूल चेंज कर दिया गया है। तो बड़ा सिंपल हिसाब है, इस समय अगर आपने कहीं पर भी एडमिशन लिया हुआ है, कहीं राउंड 1 में लिया था, राउंड 2 में लिया था, मॉपअप में लिया था, ऑल इंडिया कोटा में लिया था, हरियाणा में लिया था, तमिलनाडु में लिया है, कर्नाटका में लिया है, डीम्ड में लिया है, प्राइवेट में लिया है, सरकारी में लिया है, कहीं पर भी आपने एडमिशन लिया है, तो अब आप स्ट्रे मॉपअप राउंड्स कहीं पर भी एलिजिबल नहीं है। स्ट्रे मॉपअप राउंड का मतलब ये है उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक सीट नहीं मिली। आपको मिली थी, आपने नहीं ली, वो आ सकते हो। उसके रूल आपको पता है, अभी राउंड 1 में मिली थी, आपने नहीं ली थी, आपका साथ कुछ नहीं हुआ। राउंड 2 में मिली, आपने नहीं उठाई, सीट मिल गई थी, आपने नहीं ली, आपकी वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो गया। मॉपअप में सीट मिली, आपने नहीं उठाई, आपका फॉरफिट हो गया, लेकिन आप एलिजिबल हो। बट आप कोई सीट लेके बैठा हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो बड़ा ही सिंपल पहला रूल है, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट करने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है, राइट। कि अगर आपने किसी ने भी सीट ले रखी है तो वो एलिजिबल नहीं है। क्लियर हो गया। तो बाकी इसके अलावा हर बच्चा, हर आप में से इंसान है वो एलिजिबल है राउंड 2 के लिए। और दूसरा देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जा रहा है, विच मीन्स खासकर एमसीसी की मैं बात कर रहा हूँ कि एमसीसी में जाके, और एमसीसी के अंडर जितने कॉलेज आते हैं, विच इज़ एम्स, जिपमर, डीयू के कुछ कॉलेजेस, एएमयू, बीएचयू, वहाँ पर आपको अल्टीमेटली जाना है तो एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एमसीसी में। अब उसमें बड़ा सिंपल है, जिनको अभी तक सीट नहीं मिली और शुरू से एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करके बैठे, उन्हें कुछ नहीं करना। आपको सीट मिली थी, आपका एग्जिट विथ फॉरफीचर ले लिया, लेकिन अब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, या शुड आई से रीसेट हो चुका है, तो वो तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा इन द सेंस कि अपने कैंडिडेट लॉगिन में जाइए, आपको फिर से वो स्क्रीन नज़र आएगी जो आपको शुरू में नज़र आई थी। आप चूज़ कर रहे थे ना आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, और उसके हिसाब से आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट चेंज हो रहा था, तो वो सेम स्क्रीन आपको नज़र आएगी जिन लोगों ने सीट मिली और नहीं ली, विच मीन्स जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो चुका है, उनको वही स्क्रीन नज़र आएगी जब वो में कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में नहीं जाना है, बात समझे मेरी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा था और एक बार भी सीट नहीं मिली, उन्हें कुछ नहीं करना। जिनको राउंड 2 या मॉपअप में सीट मिली, भी एमसीसी की बात कर रहे हैं, पर सीट नहीं ली, तो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो चुका है, उनका रजिस्ट्रेशन रीसेट हो चुका है। तो अब आप कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे
और दोबारा से फ़ी पे कर देंगे, आपको एटलीस्ट अपना नाम, नीट रोल नंबर वो सब डालने का झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही फ़र्क है थर्ड ऑप्शन से। आपने अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया था क्योंकि आपके 400 नंबर थे, आपको पता था कि मेरे को सीट मिलनी नहीं है। अब सडनली बाज़ार में हवा उड़ गई है कि 119 सीटें एम्स में है, 15-16 जिप्मर में है, तो चलो हम 450-500 नंबर वाला भी ट्राई कर ले जनरल कैटेगरी। तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आपका वो नीट रोल नंबर वगैरह वो 10 चीज़ें मांगेगा। समझ गया? तो 3 तरह के आप लोग हो गए। एक रजिस्ट्रेशन चल रहा था, सीट ही नहीं मिली, उसे कुछ नहीं करना। सीट मिल गई थी, नहीं ली थी, लेकिन जो ले ली थी वो तो बाहर हो चुका ना काउंसलिंग प्रोसेस से। सीट मिल गई थी, नहीं फाइनल करी, उसका रजिस्ट्रेशन रीसेट हो चुका है, वो कैंडिडेट लॉगिन में जाएगा, दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दे कल दोपहर के 12 बजे तक। और तीसरा 6 तारीख को 12 बजे तक। और तीसरा जिसने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर ले। ये एमसीसी के एफिलिएटेड कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, जो मणिपाल में जाना चाहते हैं, जो कि 12 जनवरी को स्ट्रे मॉप अप है, जिस दिन एम्स का भी है कंबाइंड दिल्ली में 19 एम्स का, वो पहले एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पर भी देंगे डीम्ड के लिए 2 लाख रुपए अगर अभी तक नहीं दिए, और फिर मणिपाल में जाएंगे। ये 2 लाख तो बाद में वापस आ ही जाते हैं ना। और फिर मणिपाल में जाके मणिपाल का फॉर्म भरेंगे, जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया है। मणिपाल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे, मणिपाल की सारी फीस एडवांस भेजेंगे, फिर मणिपाल पहुँचेंगे। एडमिशन नहीं मिलेगा तो ये 2 लाख भी वापस आ जाएंगे, वो 14 लाख भी वापस आ जाएंगे। और कहीं पर भी एडमिशन मिल गया तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये वो हो गया आपके सवाल का जवाब कि किस किस को भी रजिस्ट्रेशन करना है, राइट। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो बार बार ही आता है कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और मुझे अभी तक सीट नहीं मिली। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, राइट। तो अगर आपको अभी तक सीट एलोकेट नहीं हुई थी तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, बैठे रहिए, मतलब एमसीसी में कुछ नहीं करना है। फिर जैसे अगर आपने सोचे 2 लाख रुपये दे रखे हैं, एमसीसी में आपके जमा हैं, अब आपको केजीएमसी में, केएमयू में अप्लाई करना है, सिम्बोसिस में अप्लाई करना है, तो उनकी वेबसाइट्स पे जाइए, अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आपको दोबारा से 2 लाख रुपए एमसीसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन विद इंडिविजुअल कॉलेज तो करना पड़ेगा। तो अभी मान लीजिए स्ट्रे मॉप अप है ना, आप इंडिविजुअल कॉलेज को अप्रोच कर रहे हो। अब तो केएमयू ने क्या करा है कि वो 3 कॉलेज एक ही उसके अंदर आते हैं, फैमिली में उन्होंने कंबाइन कर दिया है। एम्स 19 ने अपना को कंबाइन कर दिया है, पर जिप्मर अलग चल रहेगा, बीएचयू अलग चल रहा है। तो कोई एक इंसान है जो चाहता है मैं एम्स में पार्टिसिपेट करूँ, जिप्मर में करूँ, बीएचयू में करूँ, जो सारे गवर्नमेंट के सेंट्रल है, एएमयू में करूँ, डीयू में करूँ, मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग, तो आप 6 अलग अलग जगह जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करेंगे या फॉर्म भरेंगे, जो भी उस चीज़ का रूल है। तो केएमयू ने बोल दिया है कि भाई मेरे साइट पे आके मेरा फॉर्म भरो, एडवांस फीस भेजो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एम्स ने अभी कुछ भी नहीं बोला है। अभी तो ये खबर है कि 12 तारीख को एम्स दिल्ली पहुंच जाइए, 19 को 19 एम्स के लिए। बीएचयू वगैरह का अभी तक कोई डिटेल नहीं है, तो आपको इंडिविजुअली वेबसाइट्स पे भी जाके चेक करना पड़ेगा। बीएचयू की वेबसाइट पर जाइए, एएमयू में जाइए, एम्स के लिए जो AIIMSexams.org है वहाँ जाइए, केएमयू में जाइए, सिम्बोसिस साइट पर जाएंगे, JSS सदगुरु में JSS की वेबसाइट पे जाएंगे, मौलाना अम्बाला में मौलाना की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है जी। तो रजिस्ट्रेशन विद इंडिविजुअल कॉलेजेस आपको करना पड़ेगा, आप वो खुद चेक करेंगे कि कहाँ पर क्या सीन है। उसके बाद लोग पूछ रहे हैं चॉइस फिलिंग। देखिए चॉइस फिलिंग होगी ही नहीं, क्योंकि कोई भी एमसीसी है या एमसीसी तो एक बॉडी है, जहाँ तक हम एमसीसी की बात कर रहे हैं, वो तो एक तरह से सारे सेंट्रल सारी डीम्ड की कॉमन बॉडी है जो आपसे रजिस्ट्रेशन करा रही है। अब आपको जाके इंडिविजुअल कॉलेज में जाके सीट लेनी है, तो कोई चॉइस फिलिंग का चक्कर ही नहीं है। अगर हम डीम्ड की बात करें, सिम्बोसिस में अप्लाई करना है तो सिम्बोसिस में अलग से अप्लाई करो, मणिपाल में अप्लाई करना है तो मणिपाल में अप्लाई करो। अप्लाई वहाँ करोगे जहाँ पर आप जाओगे, जहाँ पहुँच सको, और जहाँ की फ़ीस, जैसा आपने कहा ना मणिपाल तो एडवांस में मांग रहा है, तो आपने अभी फीस भेज दी और आप गए नहीं 12 तारीख को, तो मेरे को लगता नहीं कि पैसे वापस आएंगे, करेक्ट। तो उस हिसाब से आप प्लान करके ही करोगे। तो इसमें इसलिए कोई कहीं पर भी आपको चॉइस फिलिंग की ऑप्शन नहीं नजर आएगी स्ट्रे मॉप अप राउंड्स में, क्योंकि वो तो होना ही कॉलेज के लेवल पर है, राइट। तो इसलिए आपको एमसीसी में भी चॉइस फिलिंग की ऑप्शन नज़र नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता ही है कि मेजोरिटी जो सीट्स खाली हैं वो है एनआरआई सीट्स इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। अब केएमयू में अगर 37 सीट्स खाली हैं तो शायद 25 तो एनआरआई सीट्स हैं। तो होता क्या है कि अब जब स्ट्रे मॉप अप हो रहा होगा,
अक्सर जो KMU ने डिक्लेयर करी हुई थी, पहले वो सुबह 12 तारीख को NRI की काउंसलिंग करेंगे। 25 में से उम्मीद है 5 से ज़्यादा नहीं आएंगे, और फिर बाकी 20 सीटों को वो बोल देंगे वो ये भी जर्नल में आ गई। और फिर दोपहर को जब वो जर्नल स्टार्ट करेंगे तो जो जर्नल की में फ़िलहाल सीट्स हैं उसमें ये भी ऐड हो गई। KMU ने एटलीस्ट से कह दिया है कि हमारी फ़ीस सेम होगी, अगर NRI से आप जर्नल में आ जाते हो तो कोई एक्स्ट्रा फीस ही ली जाएगी। एक NRI की सीट तो KMU में 35 लाख रुपए साल की है, नॉर्मल सीट 15 लाख रुपए साल की है। तो जब NRI कन्वर्ट हो जाएगी तो फीस नॉर्मल आपकी 15 लाख चलेगी। ऐसा ही मोस्ट ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि सीट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है मेरिट के हिसाब से, उस दिन मिलती फिर आपको मेरिट के बेसिस पे है। तो ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है कि पहले NRI काउंसलिंग हो जाएगी और फिर जनरल कैटेगरी की सीट होगी। फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आई थिंक यहाँ पर आपको हेल्प चाहिए। आपके मार्क्स के हिसाब से जो अभी तक हो चुका है पिछले 2 महीने में मेहनत, हर एक कॉलेज की क्या कट ऑफ गई थी, क्या उनकी लास्ट कट ऑफ थी, ये रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, हमारे पास भी है। और उस रिकॉर्ड के बेसिस पे हम बताते हैं कि अगर आपके जैसे 440 मार्क्स हैं तो एक रफ एस्टीमेट हम लेते हैं कि सिम्बायोसिस में क्या अभी मॉपअप ख़त्म हुआ था, कस्तूरबा में किस रैंक पे मॉपअप ख़त्म हुआ था, मुलाना में, JSS में, सविता में, अमृता में। और उसके हिसाब से हम अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं कि बिकॉज अब देखिए ना 7-8 दिन में हर जगह काउंसलिंग होनी है, हर स्टेट का स्टे मॉपअप होगा, डीम्ड का अलग अलग स्टे मॉपअप होगा और सेंट्रल का मॉपअप होगा। तो कुछ रफली स्पीकिंग 60-65 स्टे मॉपअप होंगे 6 दिन में। हर रोज़ 10 जगह स्टे मॉपअप हो रहा होगा। ऑफकोर्स स्टेट के स्टे मॉपअप तो स्टेट के बच्चों के लिए तो बाहर वाले को टेंशन नहीं है, बट अगर आप एक यूपी के बच्चे हैं तो आपको यूपी का स्टे मॉपअप की चिंता है कि वहाँ कोई गवर्नमेंट सीट मिले। बट यूपी के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं सबका अलग अलग स्टे मॉपअप दिन होगा। डीम्ड 45 है तो उसमें 43 का स्टे मॉपअप होना है, और फिर सेंट्रल का स्टे मॉपअप होना है। तो कुछ यूपी के मैं बच्चे की तरफ से बोलूँ तो शायद उसके पास 70 स्टे मॉपअप की ऑप्शन है, और दिन है टोटल 6। तो 6 दिन में वो 70 स्टे मॉपअप कहाँ पर होंगे, उसको कहाँ जाना चाहिए, ये एडवाइस देना इज़ पार्ट ऑफ आवर पेड काउंसलिंग प्रोडक्ट। सो जो लोग भी ये एडवाइस, ये सलाह, ये डिसीजन हमसे करना चाहते हैं, पहले व्हाट्सएप पे हेलो भेजिए, हम आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल भेजेंगे, उसमें और बता दीजिए कि आपको ये डिस्कस करना है। और एक बहुत नॉमिनल अमाउंट ऑफ हम चार्ज कर रहे हैं, विच रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 11,000 रुपीज़ गोज टिल 51,000 रुपीज़, लुकिंग एट कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए, आप वो पे कीजिए तो हम आपसे बात कर पाएंगे। अदरवाइज़ अब से लेके जब तक 15 जनवरी आएगी, वी विल नॉट बी पिकिंग अप एनी फ़ोन कॉल्स उन लोगों से जो हमारे क्लाइंट नहीं हैं। तो इस वीडियो में या वीडियोज़ में मैं पूरी फ्री इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद कोई आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप पहले फ़ी पे कीजिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर क्या फ़ीस पे है, जब बताते हैं तो फिर दोबारा 2-3 दिन तक उन्हें खबर नहीं आती, फिर आते हैं क्वेश्चन। तो पूछिए खुद से व्हाट्सएप पे कि सर अपना बैंक अकाउंट बताइए, हम आपको फ़ी पे करना भेजना चाहते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा फिर उन लोगों से बात करते हुए। ठीक है, तो ये कितनी क्या कट ऑफ हो सकती है हम बताएंगे, बट उसके लिए वी चार्ज। सो प्लीज़ अब वो फ़ोन मत कीजिए अब कि ये मतलब मैं तो कहूँगा कि वीडियोस बनाने का पर्पज़ ये है कि सारी जानकारी आपको वीडियो से मिल जाए, जो कॉमन जानकारी है, और उसके अलावा आपको और कुछ चाहिए तो आप हमसे पेमेंट लेके कर सकते हैं। ठीक है, हर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और आपको सब आंसर मिलेंगे, कौन सी प्रोसेस कब स्टार्ट हो रही है। किसी स्टेट के अंदर प्राइवेट कॉलेज में भी सेम चलेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं यूपी का स्टे मॉपअप होना है, पंजाब का स्टे मॉपअप होना है, और कई स्टेट्स का होना है, तो वहाँ पर आपको कॉलेज बाय कॉलेज ट्रैक करना पड़ेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको स्टे मॉपअप के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और अब आप बेस्ट ऑफ लक। और मैंने वही कहा कि अगर आप हमें फ़ोन कर रहे हैं और हम नहीं उठा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि जो हमारा क्लाइंट होता है उसका नंबर हम सेव कर लेते हैं एज ए क्लाइंट और उसका फ़ोन उठाते हैं, और जो नहीं है क्लाइंट उसका फ़ोन नहीं उठाते, तो आप बुरा मत मानिए। क्लाइंट बनना है आपको तो पहले व्हाट्सएप कीजिए, वरना मैंने बोला ना कि बिना क्लाइंट से हमने फ़ोन उठाना बंद कर दिया स्टार्टिंग जनवरी। तो आप व्हाट्सएप कीजिए अपना क्वेश्चन और अपनी विलिंगनेस दिखाइए कि सर मैं फ़ी पे करने को तैयार हूँ। हम आपको बैंक अकाउंट डिटेल भेजेंगे, आप तुरंत गूगल पे कीजिए, पेटीएम कीजिए, हर तरह के ऑप्शन है हमारे पास। आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं आपको भेजा जाएगा, आप पेमेंट कीजिए और फिर आप हमसे बात कर पाएंगे।
दिस वीडियोज़ आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, द चैनल इज़ एडवर्टीजमेंट फ्री, ताकि आपका समय खराब ना हो। धन्यवाद।